In a 100-meter race, A beats B by 10 meter and B beats C by 10 meter. By what distance does A beat C? इस प्रॉब्लम में 100 मीटर का एक रेस है जिसके अंदर ए बी को 10 मीटर से बीट करता है और फिर बी सी को 10 मीटर से बीट करता है। तो कह रहा है कि ए सी को कितने मीटर से बीट करेगा। ठीक है, अब कुछ लोग अगर आंसर यहाँ पे एनालाइज करते हैं तो उनको लगता है कि ए और बी के बीच में 10 मीटर का डिफरेंस है, बी और सी के बीच में 10 मीटर का डिफरेंस है, इसलिए ए और सी के बीच में 20 मीटर का डिफरेंस आ जाएगा। मतलब ए सी को 20 मीटर से बीट करेगा। ठीक है, लेकिन ये आंसर है नहीं। ये आंसर क्यों नहीं है, उसके पीछे रीजन है। रीजन क्या है कि यहाँ पे दो इवेंट काम कर रहे हैं और दोनों इवेंट एक साथ काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, उसमें एक इवेंट है जिसमें यहाँ पे कंपटीशन हो रहा है ए और बी का, एक दूसरा इवेंट जिसमें कंपटीशन होगा बी और सी का। ठीक है, इसलिए अब ए और सी को जो कंपेयर करना होगा तो सबसे पहले हम लोग ए और बी का, बी और सी का रिलेशन लिखेंगे, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पे पहले हिसाब है ए और बी का। अगर ए यहाँ पे 100 मीटर कवर करता है तो उस टाइम पे जो बी है वो 90 मीटर कवर करेगा। ठीक है, यानी ए और बी का जो यहाँ पे रेशियो है उसको आप लिख सकते हो 100:90, मतलब 10:9। ठीक है, ये हो गई पहली कंडीशन। अब दूसरा हिसाब यहाँ पे बी और सी का है। जब बी यहाँ पे फिनिश कर लेगा तो सी उस टाइम पे उससे 10 मीटर पीछे रहेगा, मतलब बी और सी का रेशियो हो जाएगा 100:90 अगेन। ठीक है, बी यहाँ पे फिनिश कर लिया तो 10 मीटर पीछे सी है। अब यहाँ पे इसका सिंपल रेशियो कर दिया तो हो गया 10:9। ठीक है, ये है कंडीशन नंबर 2। मतलब ए और बी का रेशियो आपको मिल गया है 10:9 और बी और सी का रेशियो मिल गया है 10:9। ठीक है, अब यहाँ पे ए और सी को कंपेयर करना है। जब ए और सी को आप कंपेयर करोगे तो उस टाइम पे बी बराबर होना चाहिए। ठीक है, जब बी दोनों में बराबर रहेगा तो ए और सी को आप कंपेयर कर पाओगे। अभी यहाँ पे बी दोनों कंडीशन में बराबर नहीं है। ठीक है, इसलिए किसी ऐसे नंबर से इनको मल्टीप्लाई करो जिसमें दोनों में बी बराबर हो जाए। तो पहले में हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और दूसरे में मल्टीप्लाई कर देते हैं 9 से। ठीक है, तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ए यहाँ पे आ जाएगा पूरा 100, बी यहाँ पे दोनों केस में आ जाएगा 90 और सी यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 81। ठीक है, अब यहाँ पे इनको कंपेयर कर सकते हो। जब ए फिनिश करेगा मतलब 100 मीटर, तो बी उस टाइम पे होगा 90 मीटर पे और सी उस टाइम पे होगा 81 मीटर पे। ठीक है, तो ए और सी के बीच में गैप कितने का आ रहा है, 19 मीटर का। इसलिए आंसर आपको लिख देना है 19 मीटर, मीन्स ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आपको इस तरीके से कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो सेम इसी तरीके से आपको कंपेयर करना है, आसानी से आंसर आपका आ जाता है। दोनों में बी को इक्वल करना होगा, इसलिए आप नंबर सेलेक्ट कर लेना कुछ भी जिससे मल्टीप्लाई करने पे बी बराबर हो जाएगा। उसके बाद ए और सी को आप कंपेयर कर दो। तो अगर इस कॉन्सेप्ट को वेरीफाई करना है तो आपके लिए मैं एक प्रॉब्लम छोड़ के जा रहा हूँ, इसको आप सॉल्व कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में इसके आंसर को आप लोग कंफर्म कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर आते हैं दूसरे प्रॉब्लम के साथ। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। जो प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है वो प्रॉब्लम आपके सामने ये है। थैंक यू।